हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग कर रहे हैं फाइनल अकाउंट और ये है वीडियो लेक्चर नंबर 11। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वो मैं पहले कराऊंगा, उसके बाद यहाँ पर मैं 2 एग्जाम के बड़े क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। चलिए, ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। और लास्ट वीडियो लेक्चर मैंने क्वेश्चन 16 डिस्कस किया था, जो JR मोंगा में 16 इलिस्ट्रेशन था, और मैंने बताया भी था कि ये इलिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। पिछली वीडियो में हम माइक लगाना भूल गए, तो वॉइस का थोड़ा सा इशू है, तो प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन। जो लोन दिया जाता है उस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, या इन्वेस्टमेंट जो हमने किया उस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। एग्जाम्पल से हम समझेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे 1 बाय 1 हम आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे आपको 22-23 का ट्रायल बैलेंस गिवन है, जिसमें इन्वेस्टमेंट दी गई है 4 लाख रुपीज़ की। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कैसे आई है, एंट्री डली है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इस वजह से इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन हुआ और ये ट्रायल में आ गई। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, रिसीव होता है, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो वो यहाँ पर ये एंट्री हो चुकी है, इसलिए ये ट्रायल बैलेंस में आई हुई है 35,000 रुपये, यानी हमें इंटरेस्ट 35,000 रुपये मिल चुका है। तो इसके एक एक इम्पैक्ट आपको कहाँ डालने हैं। इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे चला जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी इनकम है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे चली जाएगी। सर ये बिल्कुल सिंपल थी। हाँ, आगे एग्जाम्पल नंबर 2, यहां पर इन्वेस्टमेंट आपको दे रखी है 4 लाख रुपए की। ये डेबिट में क्यों दे रखी है, क्योंकि एसेट है, ठीक है, इसलिए डेबिट इसका बैलेंस है। सर क्या इन्वेस्टमेंट की जगह पे यहाँ पे लोन भी हो सकता है। हाँ, लोन हम कई बार दे देते हैं, तो लोन अगर है, इन्वेस्टमेंट हो या लोन हो, एक ही जैसी ट्रीटमेंट उसकी होगी। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दे रखी है 4 लाख रुपए की, लेकिन जो नया पॉइंट है वो है 12%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे गिवन है। यहीं से पूरा का पूरा सिस्टम बदल जाएगा, यहीं से पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। इसी को बोल देंगे हम हिडन एडजस्टमेंट। अब हम क्या करेंगे, जैसा हमने पहले भी 13 एडजस्टमेंट में सीखा था, सेम वैसे ही है, बस यहाँ पे ये इनकम है, वहाँ पे एक्सपेंस था। पहले हम कंप्यूट करेंगे कितना इंटरेस्ट बनता है, क्योंकि मैंने बताया है पहले भी, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे बनता है, तो हमें टोटल इंटरेस्ट, चाहे वो हमें मिला हो या ना मिला हो, वो इनकम में दिखाना पड़ेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट हमारे पास 4 लाख रुपए की आई है। सबसे पहले तो ये बात डिपेंड करेगी, इंटरेस्ट कितना बनेगा, ये डिपेंड करेगा इन्वेस्टमेंट की कब गई है, यानी कब इन्वेस्टमेंट हमने करी है। तो अगर कोई डेट नहीं दे रखी है, ना तो ट्रायल बैलेंस में दे रखी है, ना ही एडजस्टमेंट में दे रखी है, तो आपके लिए क्या है, आप पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दीजिए। यानी स्टार्टिंग पे मान लीजिए साल के शुरुआत में इन्वेस्टमेंट खरीदी है, तो पूरे साल का ब्याज आप निकाल लीजिए, 48,000 बन जाएगा 12% के हिसाब से 4 लाख पे, जो कि इंटरेस्ट ऑलरेडी आपको मिल चुका है, उसको लेस कर दिए 35,000, तो बचा हुआ 13,000। ये इंटरेस्ट अर्न है लेकिन आपको मिला नहीं है, यानी एक्रूड इंटरेस्ट है, तो इसकी आप एंट्री कर दीजिए, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। एक हमारा एसेट हो गया और दूसरा हमारी इनकम। तो होगा क्या, पहले तो आप इनके इम्पैक्ट डाल लो, ट्रायल बैलेंस के एक एक इम्पैक्ट डाल लो इनर कॉलम में। खैर इन्वेस्टमेंट को तो आउटर में ही डाल देना आप। इन्वेस्टमेंट एसेट साइड पे जाएगी, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में इनर कॉलम में लिख देना 35,000, लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर एक्रूड इंटरेस्ट में 13,000, ये हमारा एसेट साइड पे जाएगा बैलेंस शीट में, क्योंकि एसेट है। और दूसरा इंटरेस्ट हमारा यहाँ पर इनकम है, तो हमारा 35,000 को 13,000 से ये बढ़ा देगा, तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल इंटरेस्ट वही आएगा जो हमारा बनता है, राइट। तो ये सिंपल ही है, उसी के जैसा है, बस मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में यहाँ पर क्या है, सेम वही चीज़ हमने यहाँ पे ले ली है, बस यहाँ पे एडजस्टमेंट में आपको ये बताया गया है इन्वेस्टमेंट कब की गई है। इन्वेस्टमेंट की गई 1 जुलाई 2022 को। तो अगर इन्वेस्टमेंट 1 जुलाई 2022 को की गई है, तो यहाँ पर 9 मंथ्स का इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए। तो 4 लाख पे 12%, 9/12, तो 36,000 इंटरेस्ट आपका बनता है, जो कि टोटल आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखना चाहिए। उसमें से ट्रायल बैलेंस में जो दिया है वो रिसीव हो चुका है आपको 35,000 रुपये, 1,000 का आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है, यानी इनकम आउटस्टैंडिंग, तो उसकी आप एंट्री कर लीजिए। एक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट,
तो पहले वही ट्रायल बैलेंस की आइटम आप डाल दीजिए, ये बैलेंस शीट में जाएगी इन्वेस्टमेंट, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पर जाएगा इनर कॉलम में 35, और फिर इस एंट्री का इम्पैक्ट डाल दो आप, ये आपके बैलेंस शीट में जाएगी एक्रूड इंटरेस्ट 1000, और दूसरा इंटरेस्ट आपकी इनकम को बढ़ा रहा है, यानी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देगा, जो कि पहले 35,000 थी, अब ये 1000 ऐड होने के बाद कितनी हो जाएगी 36,000। तो आप एक बार चेक कर लो, सिंपल ही एडजस्टमेंट है, जो आपने इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन वाली एडजस्टमेंट की थी बिल्कुल उसी के जैसी है। 13 एडजस्टमेंट ये वाली जो आपने की थी बिल्कुल उसी के जैसी है। अच्छा, यहाँ पे ना ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने एग्जांपल में लोन गिवन नहीं लिखा हुआ किसी में भी। अगर हमने किसी को लोन दिया है तो बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट यही होगी जो हमने इन्वेस्टमेंट की करी है, ठीक है ना। चलो सर आप क्या कराओगे, अब हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जल्दी से आ जाते हैं क्योंकि फटाफट से हमें फाइनल अकाउंट को कंप्लीट भी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलिस्ट्रेशन 17 JR मोंगा बुक से हम ये ले रहे हैं, एग्जाम का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ कांसीराम ऑन 31 मार्च 2017। तो 16-17 का ये आपका साल है यहाँ पर, फाइनेंशियल ईयर। अब ये आइटम हम बाद में पढ़ेंगे, नीचे पहले एडजस्टमेंट देख लेते हैं। एडजस्टमेंट में क्या क्या देखने को मिल रहा है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की सिंपल एडजस्टमेंट है, आप कर लोगे, ट्रेडिंग में जाएगी क्रेडिट साइड पे, बैलेंस शीट में एसेट साइड पर। दूसरा यहाँ पर ये एडजस्टमेंट क्या है, मशीनरी वर्थ ₹45,000 परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2016 वाज सोन एज परचेजेस, मतलब 1 अक्टूबर 2016 को इन्होंने मशीनरी खरीदी है 45,000 की, अकाउंटेंट ने उसको परचेज में दिखा दिया, ठीक है। परचेज से हटाएंगे, मशीनरी में ऐड करेंगे। ये असल में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, एक तरह से आप रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर रहे हैं। तो अगर आप इसकी एंट्री पास करेंगे तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, परचेजेस कम हो जाएगा, मशीन बढ़ जाएगी। आगे ये क्या कहता है, फ्रेट पेड ऑन द मशीनरी was ₹5,000 which is included in freight on purchases। ओके, तो इन्होंने ये कहा मशीन के ऊपर फ्रेट पे किया था, तो इन्होंने उसको ऐड कर दिया है फ्रेट ऑन परचेजेस में। हम गुड्स लेकर आते हैं तो ट्रक वाले का फ्रेट पे करते हैं, तो वो तो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो हम उसको तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे फ्रेट ऑन परचेजेस। लेकिन जो मशीनरी का फ्रेट पे किया है, जो हम मशीनरी को ट्रक से लेकर आए हैं, जो हमने फ्रेट पे किया है, उसको थोड़ी ना हम फ्रेट ऑन परचेजेस में ऐड कर देंगे, उसको तो हम मशीनरी की कॉस्ट का हिस्सा बनाते हैं। तो यहाँ पे ये गलती होगी। अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, फ्रेट इन्होंने दे रखा है यहाँ पर, देखो ये रहा फ्रेट ऑन परचेजेस। चलिए ऐसा करते हैं, यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं, मशीनरी आपकी मशीनरी पे कर लेते हैं और फ्रेट ऑन परचेज पे कर लेते हैं। फ्रेट ऑन परचेजेस, ये कौन सी एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 2 है, और मशीनरी हमारे पास, इस पे भी आप 2 नंबर एडजस्टमेंट लिख लो। उसके बाद आता है कमीशन इज पेबल एट 2.5% ऑन सेल्स। ये तो सिंपल बात है, 2.5% कमीशन पेबल है सेल्स के ऊपर, तो जहां पर भी सेल्स है उस पे हम लिख लेते हैं 3rd पॉइंट, और यहां पे कमीशन ऑन सेल भी दिया गया है, तो इस पे भी 3rd पॉइंट आप लिख लो। फिर उसके बाद ये 3rd हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम कैलकुलेट करके अभी देख लेते हैं। आगे इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, ये कह रहा है इन्वेस्टमेंट को हमने 10% के प्रॉफिट पे बेच दिया। अब यहाँ पे ये नहीं बताया कितनी इन्वेस्टमेंट को बेचा है, तो हम मानेंगे पूरी इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट 10% प्रॉफिट बट द एंटायर सेल प्रोसीड हैव बीन टेकन एज सेल्स। ओ माय गॉड, इसने गलती देखो क्या करी है, इसने इन्वेस्टमेंट को बेचा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इन्वेस्टमेंट थी कितने की हमारे पास, ट्रायल में देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट है कितने की। ये रही इन्वेस्टमेंट, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है। कौन सा पॉइंट आ रहा है ये आ रहा है आपका 4th पॉइंट। 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है और ये कह रहा है इन्वेस्टमेंट को हमने बेच दिया 10% के प्रॉफिट पर, लेकिन सारा का सारा पैसा हमने सेल्स अकाउंट में डाल दिया। ये तो गलती कर दी ना इन्होंने,
तो इन्होंने असल में करा क्या है, देखो इन्वेस्टमेंट को बेचा, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है 1,10,000 रुपये में, और इन्होंने सीधी एंट्री यानी अकाउंटेंट ने एंट्री क्या कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो एक तो अपने बैंक में ऐड कर लिया, पैसा आया, और दूसरा सेल्स को बढ़ा दिया। तो ये तो गलती हो गई ना। तो आप क्या करेंगे, सेल्स को हटाएंगे, सेल्स को तो हटाना पड़ेगा। होना क्या चाहिए था, असल में करेक्ट एंट्री आपको आनी चाहिए। बैंक में तो पैसा आया है, नो डाउट, बैंक में 1,10,000 रुपये आया है, तो इन्वेस्टमेंट आपकी क्रेडिट होनी चाहिए थी 1 लाख रुपये से, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आना चाहिए था 10,000 से। तो हम उसकी जगह पे हमने सेल्स को क्रेडिट कर रखा है, लेकिन अब हम क्या कर देंगे, जो होना चाहिए था, इन्वेस्टमेंट हमारी हटनी चाहिए थी। बुक में इन्वेस्टमेंट कितने की है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट हमारे पास 1 लाख रुपए की है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, स्पेस है नहीं यहाँ पे। और फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये प्रॉफिट आना चाहिए कितना, 10,000 रुपये का। आराम से देख लो, समझ लो, कोई इशू नहीं है। उन्होंने क्रेडिट में होना चाहिए था इन्वेस्टमेंट, हमारा एसेट जो 1 लाख का दिख रहा है वो हटना चाहिए 1 लाख से ही, और बाकी 10,000 का प्रॉफिट आना चाहिए, बट उन्होंने उसको सेल्स में डाल दिया। अकाउंटेंट से गलती हो गई, तो हम क्या करेंगे, सेल से हटा देंगे, और सेल्स से हटाएंगे 1,10,000 रुपये, और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करेंगे, हमारे पास इन्वेस्टमेंट हट जाएगी बुक से, क्योंकि 1 लाख की थी वो चली जाएगी, और प्रॉफिट हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। आगे आगे वो कहता है राइट ऑफ बैड डेट्स, राइट ऑफ बैड डेट्स 10,000 एंड क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेटर। आप मुझे सच सच बताना, जब मैंने आपको एडजस्टमेंट रिलेटेड टू डेटर्स में 5 से 6 केस बनाए थे, तो उसके बाद क्या आपको डेटर की एडजस्टमेंट में कोई डाउट्स आया है? प्लीज़ अपना ये रिप्लाई मुझे जरूर करना, ये आपको डाउट्स आए हैं कि नहीं आए हैं डेटर से रिलेटेड। मैंने वहाँ पे सभी केसेस को कवर कर लिया था। तो ये हमारे फर्दर बैड डेट है जिनकी एंट्री नहीं हो पाई, और ये जो बैड डेट है हमारे पास जिनकी एंट्री हो गई है जो ट्रायल में आ चुके हैं। तो अगर हम कहें ये हमारे पास वो बैड डेट है जिनकी एंट्री हो चुकी है 15,000 के, और ये वो बैड डेट हैं जो इसी साल के हैं लेकिन इनकी एंट्री छूट गई है, अभी एंट्री हुई नहीं है। तो कोई नहीं, अगर हम टोटल बैड डेट देखें तो ये कितने हो गए हमारे, 15,000 ऊपर है, 10,000 यहाँ पर है, तो 25,000 के हमारे यहाँ पे टोटल नुकसान हो गया। और बाकी एक नया प्रोविजन बनाना है 5% का, नॉर्मल सी है ये एडजस्टमेंट, कोई मुश्किल नहीं है। अब आगे कह रहा है डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाई 2.5% पर एनम एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एट 10% पर एनम। बिल्डिंग में तो कुछ है ही नहीं, बिल्डिंग में तो सिंपल आप कर देंगे, उसमें तो कुछ प्लस माइनस वैसे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई, तो जितने की भी बिल्डिंग है वो आप कर ही देंगे। मशीनरी में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, मशीनरी में पहले मशीनरी की करेक्ट वैल्यू आप निकालेंगे, क्योंकि उसमें देखो आप ध्यान से 45 + 5, उसके अंदर 50,000 की मशीन ना ऐड होगी, पहले ऐड होगी 50,000 की मशीन, फिर मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन निकलेगा। और ध्यान देने वाली बात यह है क्योंकि 1 अक्टूबर में नया एडिशन हुआ है, तो जो पुरानी मशीन है, जैसे मैं आपको दिखाऊं मशीन कहाँ पर है, मशीनरी ये रही मशीनरी हमारे पास यहाँ पे 5 लाख की है, तो 5 लाख पे तो पूरा लगेगा डेप्रिसिएशन 10% 50,000। और जो ये एडिशन हुआ है ना आपका 45 और 5 यानी 50,000 का जो एडिशन हुआ है वो 1 अक्टूबर को हुआ है, साल के बीच में हुआ है, तो उस पार्ट पे लगेगा आपका 6 महीने का डेप्रिसिएशन। सीधा बोलना चाहते तो 5% बोल सकते हो। तो इस तरह से टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, बाकी और तो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है ना। और लास्ट में क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ओके जी, तो इसमें कौन सा पॉइंट मुश्किल लगा है, एक बार ऐसा करते हैं, जो पॉइंट बच गए हैं उनको फटाफट से मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, और फिर मैं इस बुक का आंसर आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप इसको खुद से ट्राई कर लेंगे, ठीक है ना। कैपिटल कहाँ आएगी, जल्दी बोलो, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर। ड्राइंग कहाँ आएगी, कैपिटल से लेस होगी। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आएगा डेबिट साइड पर। परचेजेस ट्रेडिंग में आएगा डेबिट साइड पर। फ्रेट ऑन परचेजेस पे एडजस्टमेंट है। वेजेस वेजेस यहाँ पे देखो, वेजेस यहाँ पर 11 मंथ्स अप टू 20th Feb 2017, 11 महीने की वेजेस यहाँ पे आ रही है 66,000, मतलब इन्होंने वेजेस इतनी पे कर दी है। वेजेस टू
कैश या बैंक, इन्होंने एंट्री कर रखी है 66,000, ये 11 मंथ्स की है। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है वो, एक महीने की वेजेस आउटस्टैंडिंग है, तो 66,000 है 11 मंथ की, तो एक महीने की होगी 6,000। वो एक महीने की कैसे नॉर्मली रह जाती है, क्योंकि जो वेजेस मिल रही है वो क्या होता है, नॉर्मली ऐसा होता है कि जो पूरे महीने काम होता है उसका पैसा दिया जाता है नेक्स्ट मंथ। तो मार्च का महीना नॉर्मली, जो मार्च की पेमेंट है नॉर्मली कब दी जाती है, वो अप्रैल में दी जाती है, इसलिए वो आउटस्टैंडिंग हो जाती है एक महीने की। ठीक है, तो ये आप सिंपली करोगे, वेजेस आप जो ये वाली वेजेस पहले लिखोगे ट्रेडिंग में 66, इसमें ऐड कर लोगे 6,000 रुपये, तो टोटल वेजेस आपकी 72 आ जाएगी। और दूसरा इम्पैक्ट इसका बैलेंस शीट में डाल दोगे इस एंट्री का। कौन सी एंट्री, 6,000 वाली, वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। सर ये तो समझ में आ गया, आगे चलो। ठीक है, उसके बाद सेल्स नॉर्मली इनर कॉलम में आप दिखाना, एडजस्टमेंट है। सैलरीज आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रिंटिंग स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्रेडिटर आपके बताओ जी, क्रेडिटर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर। इन्वेस्टमेंट में एडजस्टमेंट है, ठीक है वो देख लेंगे अभी। डिस्काउंट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट। डेटर में एडजस्टमेंट हम कर लेंगे, बैड डेट्स में भी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल ये भी एडजस्टमेंट में आएगा। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन सीधा लगा देंगे, ये तो छोटी सी एडजस्टमेंट है। फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन सीधा लगा देंगे, कुछ इसमें और कुछ नहीं करना, सिर्फ डेप्रिसिएशन है। और कमीशन ऑन सेल अभी बताता हूँ। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, देखो ध्यान से, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो ये थी ना, इसका इंटरेस्ट यहाँ पे आ रहा है। तो मैंने अभी अभी आपको एक एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाली समझाई थी, लेकिन ध्यान देना यहाँ पर हम इंटरेस्ट कितना बनता वो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सीधा का सीधा आप इसको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को किधर दिखा देंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देंगे 12,000 रुपये। फिर उसके बाद इंश्योरेंस, अब देखो यहाँ पर इंश्योरेंस ये लिखा है ईयर अप टू 31 जुलाई 2017, मतलब ये कहना चाह रहा है कि इंश्योरेंस का जो एक साल कंप्लीट होता है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है अगले साल। इसका मतलब प्रीमियम जो गया वो यहाँ से यहाँ गया है, जबकि हमारा साल कौन सा है, हमारा साल तो ये है, और प्रीमियम हमने इस पीरियड का दिया है। तो इस पीरियड का हमने कितना इंश्योरेंस भरा है, 24,000 रुपये हमने दिया है 12 महीने का। तो इसमें अप्रैल मई जून जुलाई, ध्यान देना जुलाई 31 जुलाई लिखा है, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का प्रीपेड है, तो 8,000 यहाँ पे प्रीपेड हो गया। तो प्रीपेड की एंट्री तो हम कई बार कर चुके हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। तो पहले तो आप क्या करना, इस 24,000 को ट्रायल बैलेंस से उठा के अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनर कॉलम में रखना, और 8,000 प्रीपेड के नाम का लेस कर देना, और दूसरा इम्पैक्ट उसका बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखा देना। फिर बैंक बैलेंस है नॉर्मल है 150, एसेट साइड पर जाएगा, राइट। चलो अब इनमें कौन सी ऐसी एडजस्टमेंट है जिसको मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं। एक तो ये इन्वेस्टमेंट वाली मैं समझा चुका था, डेटर वाली आपको पहले आती है, कमीशन वाली मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे कमीशन इज पेबल 2.5% ऑन सेल्स। अब सेल्स कितनी है लेकिन ध्यान देना सेल्स को पहले ठीक करना पड़ेगा। सेल्स में कुछ गलती थी, सेल्स में गलती क्या हो गई थी यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट का 1,10,000 रुपये जोड़ दिया था, तो पहले तो सेल सही आनी चाहिए, उसी के ऊपर तो कमीशन होगा। उन्होंने क्या किया था, इन्वेस्टमेंट बेची थी, वो भी टोटल सेल में ही जोड़ दी, वो गलत है। तो पहले सेल में से 110 हटाया जाएगा, 1,10,000 में यहाँ पे दिखा देता हूँ। हमारे पास जो सेल्स है, सेल की फिगर ये रही, सेल्स की फिगर है हमारे पास 23,10,000। सेल्स में से पहले तो आप इन्वेस्टमेंट का वो हटाइए जो गलत हो गया है, तो एक्चुअल सेल ही आएगी आपके पास 22 लाख रुपए। इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट सेल्स के अंदर नहीं है, ठीक है। तो 22 लाख आएगी, 22 लाख पर 22 लाख पर 2.5% का कमीशन पेबल है। मतलब कितना बनेगा ये, 22 लाख पर 2.5%, ये बनेगा 55,000, 55,000 का कमीशन पेबल है।
अब ये देख लो कहीं इन्होंने कोई कमीशन पे तो नहीं कर दिया। देखो यहाँ पर इन्होंने ट्रायल बैलेंस में कमीशन दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में कमीशन यहाँ पर दे रखा है। टोटल कमीशन कितना जाना चाहिए? 55,000। 55,000 में से इतना कमीशन इन्होंने दे रखा है, क्योंकि कमीशन कैसे आया होगा? कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसकी एंट्री हुई होगी, तो ये यहाँ पे आ गया 55, यानी 55 में से 45 जा चुका है। तो कितना आउटस्टैंडिंग बचा है? आउटस्टैंडिंग बचा है 10,000। तो 10,000 आपका जो कमीशन है वो आपका आउटस्टैंडिंग रहेगा, बैलेंस शीट में आएगा। और दूसरा ये चला जाएगा 45 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और उसमें 10,000 जुड़ जाएगा। ठीक है ना, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। कमीशन वाला पॉइंट ये रहा, कमीशन ऑन सेल्स, ये आपका ट्रायल बैलेंस से आया है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस की आइटम एक जगह तो जाएगी ना। और दूसरा फिर आपने इसमें ये जो आउटस्टैंडिंग रह गया था 10,000 ऐड कर दिया, तो टोटल आपका वही बनेगा 55,000। और दूसरा एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग का दूसरा इम्पैक्ट आप यहाँ पे डाल दोगे लाइबिलिटी साइड पर, ये रहा 10,000। तो दोनों इम्पैक्ट आपके हो गए। एक ये मैं बता देता हूँ इन्वेस्टमेंट, हाँ ये वाला हम दिखा देते हैं। सेल में से पहले तो ये घटा दिया हमने, ये वाला हमने दिखा दिया, फिर इन्वेस्टमेंट हट जाएगी। अब जब आप इसका एक इम्पैक्ट डालोगे ना, इन्वेस्टमेंट को कहाँ लेकर जाओगे? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट को लेकर जाओगे और इस एंट्री से क्या हो जाएगा? वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 1 लाख से हट जाएगी, यानी बैलेंस शीट में 0 हो जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बेच दी है। तो आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट को दिखा दें कैसे? ट्रायल से आई है 1 लाख और यहाँ पे एंट्री हमने करी इन्वेस्टमेंट को बेचने की, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे डिक्रीज हो गई, उसको लेस करके 0 कर दो, या फिर दिखाओ ही मत। तो इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को देखें क्या दिखाया है क्या? बिल्डिंग मशीनरी एडिशन फर्नीचर, नहीं, इन्होंने इन्वेस्टमेंट को दिखाया ही नहीं, क्योंकि वो 0 हो गई, बेच दी गई है। और दूसरा प्रॉफिट, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, क्रेडिट साइड पर दिखा देता हूँ मैं आपको। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000। चलो फिर उसके बाद, और इसमें डेटर वाला पॉइंट तो आपको आती है, वो समझाने की ज़रूरत नहीं है। मशीन का डेप्रीशिएशन एक बार समझ लेते हैं। इसमें हमने एक मशीन खरीदी थी 1 अक्टूबर को। आप मुझे बताओ हमारे पास मशीन ट्रायल बैलेंस में कितनी है? मशीन हमारे पास ट्रायल बैलेंस में थी 5 लाख की, 5 लाख की थी। हमने 1 अक्टूबर को यहाँ पे एक मशीन और ख़रीदी, 45 की तो मशीन खरीदी थी, लाने में उसका 5,000 का खर्चा हो गया, तो यहाँ पे एडिशन कितना हुआ मशीन में? 50,000। तो आप मुझे बताओ इस 5 लाख पे तो पूरे साल का ही ब्याज वो लगेगा, सॉरी डेप्रिसिएशन। और ये जो 50,000 एडिशन हुआ है इस पे तो केवल कितने महीने का लगेगा? 6 महीने का। तो मैं आपको बता देता हूँ डेप्रिसिएशन टोटल कितना बनेगा। आपकी मशीन कितनी हो जाएगी? 5,50,000। बैलेंस शीट में हो जाएगी 5,50,000। ये परचेज से लेस होगी और फ्रेट से लेस होगी। पहले इसका इम्पैक्ट दिखा देता हूँ। देखो परचेज आपकी यहाँ पर है 15,95,000 ट्रायल बैलेंस से आई है। दूसरा ट्रांसफर टू मशीनरी अकाउंट 45,000 यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है। हालांकि उन्होंने लेस वहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं, मैंने समझाने के लिए लगा दिया। फिर फ्रेट ऑन परचेजेस में से 25,000 में से ये मशीनरी वाला 5,000 जो जुड़ गया था इसमें वो हटा दिया हमने, राइट। चलिए तो वो आपको समझ में आया। दूसरा ये कहाँ जाएगा? परचेज और फ्रेट से हटके कहाँ जाएगा? मशीनरी में जुड़ेगा। तो 5,50,000। अब 550 की मशीन होगी। अब डेप्रीशिएशन ये 52,500 कैसे आया? 5 लाख पे पूरे साल का लगेगा 50,000, और जो आपका एडिशन हुआ है 50,000 पे 10% अक्टूबर से लगेगा 6 महीने का। तो ये आएगा आपका 2,500 रुपये आना चाहिए। हाँ 2,500 रुपये, 50,000 प्लस 2,500 तो 52,500 ये डेप्रीशिएशन आ जाएगा, ठीक है। बाकी डेप्रीशिएशन फर्नीचर पे और बाकी चीज़ों पे तो सिंपल ही है। बिल्डिंग पे डेप्रीशिएशन सिंपल है, उसमें कुछ है ही नहीं, सीधा सा कैलकुलेशन है बस। और इसमें कुछ खास पॉइंट है ही नहीं। कमीशन का था वो समझा दिया, इन्वेस्टमेंट वाला समझा दिया, और मशीनरी का डेप्रीशिएशन था, और कुछ इसमें है ही नहीं, छोटे छोटे पॉइंट थे बाकी, ठीक है। तो मुझे बता देना आपको ये समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ पहले मैं आपको इसका एक बार सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना।
ये लो, ये कंप्लीट यहाँ पे क्वेश्चन ही इसका बुक में दिया हुआ है सॉल्यूशन। फिर मैं बोल रहा हूँ प्रोविज़न की जो ट्रीटमेंट होती है ना, बुक वाले प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट की ट्रीटमेंट अलग कर सकते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से करिएगा। तो 381 आपका नेट प्रॉफिट आना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट आना चाहिए 7,08,000। और बैलेंस शीट में यहाँ पर जरूरी नहीं है इनसे बैलेंस शीट मैच हो, मैंने आपको बताया भी था। अगर आप प्रोविजन को एसेट में से लेस ना करके लायबिलिटी साइड पर दिखा दोगे तो ऑब्वियसली बैलेंस शीट वैसे तो आपकी तो मैच होगी, लेकिन बुक से आंसर मैच नहीं होगा, तो आपकी बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए। तो ये बैलेंस शीट आप देख सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो एक बार फटाफट से हम इसको भी देख लेते हैं। देखो मुझे ऐसे करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ना इतना टाइम अभी नहीं है कि हम हर एक चीज़ को डिटेल में धीरे धीरे एक एक आइटम को डिस्कस करें, एक एक आइटम को करें। ये सब सिंपल चीज़ें आती हैं आपको, तो क्यों ना हम फटाफट से कवर अप करें सारा। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर श्यामलाल एज ऑन 31 दिसंबर 2017। यहाँ पे सीधा देखो ट्रायल बैलेंस तो काफ़ी छोटा दिख रहा है और एडजस्टमेंट 6 एडजस्टमेंट है यहाँ पे। देखते हैं कौन सी एडजस्टमेंट है यहाँ पे जो हमें समझ कम आ रही है। प्रीपेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। अच्छा, अकाउंटिंग ईयर जैन टू दिसंबर है, यहाँ पे कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं। ओके, बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट बेकार है, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट हमें आती है। दूसरी एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी केप्ट एट 500 रुपीज़, तो इतने का प्रोविजन आपको मेंटेन रखना है। ठीक है, एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेटर से लेस हो जाएगा और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। उसके बाद अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओनर की कैपिटल पे इंटरेस्ट। मैं ये एडजस्टमेंट आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, एंट्री बिल्कुल सिंपल होती है। बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। और दूसरा यहाँ पे ये पैसा देना किसको, इंटरेस्ट वाला ओनर को, तो यहाँ पर 10%। तो कैपिटल जो भी होगी, कैपिटल है 1 लाख तो 10,000 आ जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 10,000 जाएगा और दूसरा आपका कैपिटल में 10,000 ऐड हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये लो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका ये आ गया और दूसरा कैपिटल में ये ऐड हो गया यहाँ पे 10,000, राइट। चलो उसके बाद यहाँ पे फोर्थ एडजस्टमेंट को 1 मिनट बाद हम डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट देख लेते हैं। अच्छी एडजस्टमेंट है फोर्थ एडजस्टमेंट। फिफ्थ देख लेते हैं, डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाई 10%। सिंपल सी है, इसमें क्या है, डेप्रिशिएशन एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा और मशीनरी को डिक्रीज करेगा। सिक्स्थ एडजस्टमेंट देख लो, प्रोपराइटर मिस्टर श्यामलाल हैज़ टेकन गुड्स वर्थ ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज़। याद करो मैंने गुड्स का एक अलग से ये एडजस्टमेंट पूरी डिटेल में डिस्कस किया आपके साथ। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स वर्थ ₹1,000 एड्स सिंपल। तो सिंपल एंट्री बताओ, गुड्स प्रोपराइटर ने विड्रॉ करें पर्सनल यूज़ के लिए। एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स टू परचेजेस 5,000। तो ड्राइंग्स बढ़ जाएगी बैलेंस शीट में, कैपिटल से लेस करना है। दूसरा आपकी परचेज डिक्रीज हो रही है। एक तो एंट्री ये बनेगी इसमें और दूसरा इन्होंने सैंपल में बांटे हैं। फ्री सैंपल लिख दो या एडवर्टीजमेंट लिख दो, एडवर्टीजमेंट लिख दो या फ्री सैंपल, दोनों में से एक। एक्सपेंस हो गया 2 परचेजेस, कितना अमाउंट है 1,000। तो परचेज में से लेस कर देना, पहला इफेक्ट। दूसरा एक्सपेंस दिखा देना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैं आपको दिखा देता हूँ, ड्राइंग परचेज में से लेस कर दो पहले तो। देखो जी ये रहा 5,000। दूसरा इसको भी देख लेते हैं, फ्री सैंपल वाले को 1,000 ये रहा। बाकी परचेज में और भी एडजस्टमेंट है वो हम बाद में देख लेंगे। रिटर्न का एक फर्नीचर का कुछ है इसमें एडजस्टमेंट, ये वाला 4th पॉइंट। दूसरा इनका दूसरा इम्पैक्ट देख लो, ड्राइंग में 5,000 ऐड हो रहा है कि नहीं, और दूसरा फ्री सैंपल P&L में। तो फ्री सैंपल P&L में देख लेते हैं, ये रहा सैंपल। और दूसरा इसका ड्राइंग में इम्पैक्ट आ रहा है क्या,
5,000। हाँ, हमारे पास पहले से ट्रायल बैलेंस में कोई ड्राइंग नहीं है, तो ये यहाँ पर केवल यही ड्राइंग है 5,000 की, वो लेस हो गई। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया है। अब फोर्थ एडजस्टमेंट समझा दो। फोर्थ एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में अच्छी एडजस्टमेंट है, एक बार समझ लीजिएगा ध्यान से। देखो हमारे पास यहाँ पे ये क्या कह रहा है सॉरी, फर्नीचर वाज सोल्ड, कहता है फर्नीचर वाज, ओह गलती हो गई फर्नीचर वाज ओल्ड, पुराना फर्नीचर था, एंड द सेम वाज डिस्पोज्ड ऑफ फॉर ₹760 इन एक्सचेंज ऑफ न्यू फर्नीचर कॉस्टिंग 1680। पुराना फर्नीचर था, हमने वो बेच दिया 760 में, ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ न्यू फर्नीचर कॉस्टिंग 1680। होता है ना कभी कभी एक्सचेंज, हम पुराना कोई सामान देके, पुराना अपनी गाड़ी देके नई गाड़ी ले लेते हैं और कुछ बदले में जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं वो दे देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 10 लाख की गाड़ी हमने ले ली और पुरानी गाड़ी हमारी 1,50,000 की वैल्यू की गई, ठीक है, तो बाकी जो डिफरेंस है वो हम चेक से या कैश में पे कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, फर्नीचर जो पुराना गया है 760 में उन्होंने वैल्यू उसकी लगाई है और 1680 का फर्नीचर हमारे पास आ गया है। तो ध्यान से देखो एक्चुअल में नेट फर्नीचर कितना आया है। 760 का फर्नीचर गया सर, 760 की तो ये सेल प्राइस है। अब देखो इसमें ये नहीं बताया कितने की बुक वैल्यू का फर्नीचर हमने दिया है, तो हम मान के चलते हैं कि भाई जितने 760 का था यानी 760 में बेचा उतनी उसकी बुक वैल्यू है। तो 760 का गया और 1680 का आया, 760 का गया 1680 का आया, तो नेट फर्नीचर हमारा कितने से बढ़ा। द नेट इनवॉइस ₹920, नेट कितना है 1680 माइनस 760 अगर हम करेंगे तो 920, वो कह भी रहा है द नेट इनवॉइस ऑफ ₹920 वाज पास थ्रू द परचेज रजिस्टर। गलती क्या हुई, अकाउंटेंट ने ये खरीदा जो फर्नीचर है और जो ये नेट करा ना, फर्नीचर आया नया वाला और पुराना दे दिया, तो अकाउंटेंट ने एंट्री जो इसकी नेट करी है, नेट में उसको कितने पैसे देने पड़े हैं सॉरी बार बार ये खराश हो रही है, तो नेट में उसको 920 देने पड़े हैं, तो उसने उसको परचेज में रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, परचेज रजिस्टर के थ्रू रिकॉर्ड कर दिया। नो डेप्रीशिएशन नीड टू बी चार्ज ऑन ओल्ड एंड न्यू फर्नीचर, उन्होंने कहा ओल्ड और न्यू फर्नीचर पे कोई डेप्रीशिएशन चार्ज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल रखने की कोशिश करी गई है। बट गलती यहाँ पे क्या हो गई, उसने परचेज में उसको बुक कर दिया, परचेज में थोड़ा ना बुक करना चाहिए था। तो करना क्या चाहिए, अब परचेज से हटाओ, फर्नीचर में ऐड करो 1920, ठीक है ना। तो ये तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे परचेज से लेस हो जाएगा, परचेज से लेस फर्नीचर 1920 लेस हो गया, और दूसरा ये फर्नीचर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फर्नीचर हमारे पास 2000 का था ट्रायल में और 1920 यहाँ पे नेट, तो ये हो गया 2920 रुपये। अब बड़े सारे स्टूडेंट को ना यहाँ पे थोड़ा सा डाउट आ सकता है, वो डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो हुआ क्या है, 2000 का पहले फर्नीचर था, उसमें से 760 का गया, क्योंकि बुक वैल्यू क्वेश्चन ने नहीं बताई थी, तो उन्होंने बस ये बताया था 760 में उसका वो बेचा गया एक तरह से, तो ये उसकी बुक वैल्यू हम मान के चल रहे हैं सेम है। बुक वैल्यू 2000 की बुक वैल्यू टोटल थी, 760 का गया, साथ में 1680 का आया, 1680 का नया भी तो आया ना, तो एक तरह से क्या हुआ, 2000 में से 760 घटा है और 1660 बढ़ा है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे वो भी हमारा कितना आएगा, 2920 ही आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको आपको टैली करा दिया। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए, और कुछ है क्या इसमें, नहीं और कुछ इसमें पॉइंट नहीं है। बाकी मैं एक बार से यहाँ पर आपके साथ ये पढ़ देता हूँ, इसमें कुछ नया पॉइंट ना मिले। कैपिटल है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर, सेल्स, परचेज, रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक है, डिस्काउंट है, सन्ड्री डेटर क्रेडिटर है, सैलरीज है, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग में, क्योंकि वर्ड क्या लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग। कैरिज आउटवर्ड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, ये पहले का प्रोविजन बना है पिछले साल के एंड पे,
तो इन्होंने इसको कहाँ ट्रीट करा है, देखो इन्होंने इसको ना इधर दिखा दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट। आप डेटर से बैड डेट जो हमारा इस साल हुआ है उससे लेस करके दिखा सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा तरीका होता है। बाकी अगर आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये क्रेडिट बैलेंस है, तो आप इसको कहाँ दिखा दो, सीधा इधर दिखा दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड। बाकी मैंने समझा रखा है यार, बार बार हम इस पर क्यों टाइम वेस्ट करें। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस नॉर्मल है, एडवर्टीजमेंट है, और ये हमारे पास कैश है। तो एज सच इसमें और तो कुछ नहीं है, एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन है। तो भैया देख लो ध्यान से, आप ऐसा करो, इसका सॉल्यूशन पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। लो जी, क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है सर, हमने ले लिया, आगे चलो। इसका लो भाई, ये आंसर देख लो, थोड़ा सा इसको बड़ा कर सकते हैं हम, छोटा क्वेश्चन है कंपैरेटिवली, जो हमने अभी क्वेश्चन डिस्कस किए उनसे तो छोटा ही लग रहा है। आगे देखते हैं, बैलेंस शीट, ये यहाँ पे आप देख लो, इसकी बैलेंस शीट चेक कर लो। ठीक है सर, हो गया। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।